आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत की प्रमुख झील इन इम्पोर्टेंट लैक्स इन इंडिया। जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वनडे, उन सभी में पूछे जाने वाले प्रश्न हमने इसमें लिए हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट झील हैं उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है बहुत अच्छे तरीके से याद करने योग्य। और एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी जीवन में इन झीलों को भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। 3-4 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। तो आपसे इतना नंबर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, भारत की प्रमुख झीलें आप इसमें मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। मानस, जैसे मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक, बुलर झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। ये सारी झीलें आप मैप के द्वारा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक, और इसके बाद हम आपको इसमें विस्तार से भी समझाने का काम करेंगे। ये हमारी होगी शॉर्ट जानकारी। ठीक, स्टेप 1। तो हमारी डल झील कहाँ पर है भैया? ये हमारी डल झील है जम्मू कश्मीर में। और बुलर झील हमारी है जम्मू कश्मीर में। ये जितनी झीलें, जैसे हमने राज्य वाई इनको डिवाइडेड किया है, जैसे हमारे ये राज्य हैं, ठीक है, इन राज्यों में ये झील है। आपको याद रखना है सिर्फ झीलों के नाम, और राज्य तो एक ही सेम ही है बिल्कुल, हमने पहले ले लिए हैं। अब इनको याद रखना है आपको। बोरीनाग झील कहाँ पर? ये भी जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील ये भी जम्मू में। नागिन झील जम्मू में। शेषनाग जम्मू में। अनंतनाग जम्मू में। आप इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पर नाग हो लास्ट में, वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। ठीक है, इसमें 4 बैरीनाग, नागिन नाग, शेषनाग, अनंतनाग झील हमारी हैं जम्मू कश्मीर में। मानस बल, बुलर, डल, ये 3 आपको याद रखनी है इधर। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला राज्य होता है राजस्थान। तब हम राजस्थान में आते हैं। राजसमंद झील राजस्थान में। पिछौरा झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान। जैसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डीडवाना झील राजस्थान। लूनकरनसर, सर्दी जुकाम हो जाने का आवाज़ के लिए नहीं हो पा रही है। लूनकरनसर झील राजस्थान में आपको, ठीक, उसी बात प्रकार याद करना है जो जम्मू कश्मीर की बताई है। इसी साथ अगला राज्य आता है उत्तराखंड। ठीक, ये इन्हीं एरियाओं में झीलें हैं और इधर हमारे इधर कहीं नहीं है। सात ताल झील कहाँ होगी भैया? उत्तराखंड में। हम मतलब पूरे एक राज्य को ही बताने का काम कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ झीलों के नाम बताऊंगा। उत्तराखंड में कौन सी? सात ताल झील। नैनीताल, ये तो बहुत फेमस है, चर्चित है, आप जानती हैं। और राकसताल झील झारखंड। मालाताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। अब इसको किस प्रकार याद रखना है आपको? जहाँ अंतिम में ताल आएगा वो हमारे उत्तराखंड में होंगी। ठीक, सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, और नौगछिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड। जहाँ पर अंत में, जिस झील के अंत में ताल लिखा है वो हमारी कहाँ होगी? उत्तराखंड में। समझ रहे हैं? अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश। जो भी भिन्न राज्यों में 1-2 झीलें हैं वो तुमने आपको बहुत तरीके से समझाई दी हैं, आपको ट्रिक बता दिया है। जहाँ अंत में नाग होगा वो होगी हमारी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, दोनों राज्यों में पड़ती है। लोकटक झील मणिपुर, जो भी महिला को नंगा कर घुमा गया वहाँ पर जो घटना हुई, ठीक, वही राज्य।
चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। चलो 2-3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, कभी आप जीवन में भूलेंगे नहीं एक बार अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। अब इसके साथ हम आपको झील का परिचय बताएंगे, पूरा विस्तार से हम झीलों के इस बात समझा देंगे, फिर आपको भविष्य में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी झीलों के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं परिचय, झील का परिचय। झील क्या है, ठीक, अब जानने का प्रयास करेंगे झील है क्या। तो अब हम आपको बता रहे हैं, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है। तो इसका मतलब है जल है कहीं, ठीक, एक जैसे तालाब है उसमें जल ही तो भरा है, वैसा ही होता है वहाँ पे कहीं झील। जल का वह भाग है झील जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ है, मतलब भूमि से घिरा हुआ है। झील की अलग अलग विशेषताएं उनकी एक ही जगह पर बनी हुई हैं, ठीक, एक ही जगह पर अलग अलग भूमिकाएं बनी हुई हैं, तो वह झील कहलाती है। लेकिन हमारा तालाब तो एक ही जगह पानी इकट्ठा होता है ना, सारी तरफ भूमि है, इसलिए वो तालाब ही कहा जाएगा, वो झील नहीं कह सकते। अलग जगह पर एक ही जगह वहाँ पर जल होगा, जल का भराव, और वहाँ उसी को हम भूमि कहेंगे, ठीक। इसी के साथ हमारा होगा समान रूप से लेक भूतल के चौड़े नाले जिनमें जल भरा होता है, ठीक है। कुछ विशेषता बता रहा हूँ मैं आपको झील की, इन्हें 2-4 याद रख लेना, यही पहचान है झील की, ये पूछी जा सकती हैं, ये बड़े एग्जाम होते हैं जो भी, ठीक है, पीसीएस वगैरह उनमें पूछी जाती है तो परिचय के साथ। लेकिन जो मैंने अभी पहले बताई वो इम्पोर्टेंट थी वनडे एग्जाम के लिए, उनमें तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन झील में कई मीठे पानी भी होते हैं। जैसे झील में खारा पानी पाया जाता है, कहीं कहीं मीठा भी होता है, मुख्य विशेषता ये भी। झील भूपटल में किसी का भी भाग हो सकता है, यह ऊंचे पर्वत पर स्थित है, ज्वालामुखी और मैदानों पर भी स्थित है। झीलें ज्वालामुखी और मैदानों पर भी स्थित है और स्थल सागर तल से नीचे भी पाए जाते हैं। हमारा स्थल है उससे नीचे भी, समझ रहे हैं। इनका विस्तार अलग अलग होता है, छोटी छोटी झीलें और झीलें से लेकर झीलें के किनारे तक, ठीक। झीलें यहाँ एक, वहाँ है ऐसे, वहाँ पानी भरा, वहाँ ऐसे, इस प्रकार होती हैं। कहीं तो नहीं, उत्तराखंड जाकर आप देख भी सकते हैं। वैसे उत्तराखंड के जो भी निवासी हैं वो तो सब हमारे इस वीडियो को देखें, तो वो तो भाई जाकर देख ही सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कटिंग हो रही है जूम करने में। अधिकांशतः झील समुद्र की सतह से ऊपर की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। ये इसका मतलब है अधिक झीलें समुद्र की सतह से ऊपर की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। समुद्र है ना हमारा, उससे जो सतह ऊपर ही है वहाँ पर अधिक झील पाई जाते हैं। इसी में जिसमें मृत सागर जो समुद्र की सतह से नीचे स्थित है, अपवाद है भैया। जिसमें मृत सागर जो समुद्र की सतह से नीचे स्थित है वहाँ पर नहीं पाई जा सकती, वहाँ अपवाद है, ठीक। इसी साथ मैदानी क्षेत्र में आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आप अपना नंबर लिख दें या आप सिर्फ कमेंट कर दें कि हमें पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, ठीक। मैदानी क्षेत्र में सामान्य झीलें उन नदियों के किनारे पाई जाती हैं जिनका प्रारूप ढाल कम होता है। मैदानी क्षेत्र में सामान्य झीलें उन नदियों के किनारे पाई जाती हैं जिनका प्रारूप ढाल कम होता है, ठीक। झीलें नमकीन पानी वाली और खारे पानी वाली दोनों होती हैं। आपको पहले बता चुका हूँ, नमकीन और खारे पानी होता है झीलों का। झीलों में पाया जाने वाला मुख्यतः वर्षा से, हिम के पिघलने से या झरनों और नदियों से प्राप्त होता है। जो
झीलों में पानी होता है वह वर्षा से, और हिम तो मानो पहाड़ों से पिघल कर जो पानी आता है, बर्फ़ पिघलती है, पानी आता है, ठीक है, झरने होते हैं पहाड़ियों से आते हैं, वह पानी से का निर्माण होता है। हम यहाँ आपको भारत की सभी झीलों के साथ साथ यह किस राज्य में है, झीलों की विशेषता क्या है, सभी राज्य झीलों के बारे में जानकारी देते हैं। भारत की महत्वपूर्ण झीलों की सूची, भारत की झीलों की सूची नीचे दी गई, ये देखें आप, ठीक, हमने लिख दिया है आपके लिए। जब हम पीडीएफ देंगे तो आप पढ़ने वाले होंगे ना, तो उसमें हम आपको इशारा किया है कि हमने नीचे दी है, ठीक है। अब हम आपको उसमें विस्तार समझा दिया है हमने, झीलें क्या होती हैं ये समझाया हम, झील है क्या। इसी के साथ हम अब आगे चलते हैं। कोलारू झील, कोलारू झील है हमारी आंध्र प्रदेश में। अब हम इसकी विशेषता बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील है। अभी प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन सही करना होगा, आंध्र प्रदेश। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। इस प्रकार भी बन सकता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित झील का नाम बताइए, तो आप इसको याद रखें, कोलारू झील। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि घोषित किया गया है था, ठीक। अगला है साथियों साबर झील। साबर झील है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, साबर झील हमारी है राजस्थान में स्थित। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय कुमेशचंद झील है ये। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में ला सकता है। महाभारत में राक्षस राजा वृष पर्व के राज्य के भागों में साबर झील का उल्लेख है। यह प्रश्न बन सकता है। अब इसका है झील, झील कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है ये भी। इसी के साथ हम अगले उस पर छड़ी में चलते हैं अब। ईस्टर झील एक पवित्र झील है। नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार के समय हजारों झील के पानी में स्नान करने आते हैं। या नहीं पूछा जाएगा। लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील का निर्माण 50,000 साल पहले उल्कापिंड की धरती से एक ज्वालामुखी के बाद हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लोनार झील का निर्माण कब हुआ, 50,000 साल पहले उल्कापिंड की धरती से एक ज्वालामुखी के बाद हुआ। हाल ही में लोन झील का रंग रातों रात गुलाबी हो गया था और इसलिए यह खबर चर्चा में है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि रातों रात गुलाबी होने वाली झील का नाम बताइए, इसका आप याद रखेंगे लोनार झील। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुलाबी रंग की चमक और पानी के निम्न स्तर का कारण हो सकता है। अब इसी के साथ हमारा है पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश में है, आपको बता दिया मैंने। भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील यही है। अब ये है श्रीहरिकोटा नाम के बड़े स्पिंडल के आकार का बैरियर द्वीप बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करता है। इस साथ हमारा अगला है, यह द्वीप भारत के सफल पहले चंद्र अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 के संप्रेक्षण स्थल सैसरन अंतरिक्ष केंद्र पर स्थान है, केंद्र का स्थान है। इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बन सकता है। अब है लोकटक झील। लोकटक झील आपको बताया मैंने, मणिपुर में स्थित है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है ये, उत्तर भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। केबुल लामाजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान जानते हैं आप, पार्क, नेशनल पार्क, आपको इसे समझाया मैंने। केबुल लामाजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जो इसके ऊपर
तैरता है। जो लुप्तप्राय संगाई या मॉक एंटीलाड हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय है। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि नाम दिया गया था। इसके साथ है साप्तेम कोट्टा झील, केरल की सबसे बड़ी समुद्री झील है ये। पानी के उपयोग के लिए झील के पानी में पुस्तक का सेवन करने वाले केवरस नामक झील की एक बड़ी संख्या में उपस्थित है। साथियों, इसे आप हल्के में न लें। मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत मेहनत किया मैंने इसमें समझाने में आपको, और हमने ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी साथी हैं नए। और है बेमनबाद झील। अब बेमनबाद कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील, मतलब भारत की सबसे लंबी है और केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक, याद रखना। केरल की सबसे बड़ी झील पूछा जा सकता है, सबसे लंबी भारत की झील पूछी जा सकती है। प्रश्न बनते हैं तो इससे। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस लेक के एक भाग में आयोजित की जाती है। इसी के साथ हमारा है अगली झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ी शीतकालीन मैदान है। इसका मतलब समझ रहे हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी जो पक्षी हैं, प्रवासी मतलब बाहर से आने वाले पक्षियों के लिए बहुत सबसे बड़ी शीतकालीन मैदान है। यहाँ ठंडा क्षेत्र है। यह पानी की झील तट है, पानी की तट झील है। ठीक, हमारा है डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील एक झील है जिसे पर्यटन के तौर पर आपके ना रखना है। डल झील है जिसे पर्यटन के तौर पर जम्मू कश्मीर के मुकुट का गहरा या श्रीनगर का गलती होगी यहाँ पे, गहना के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर का गहना। डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये भी याद रखना है। डल झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग में निशांत बाग है। डल झील के स्थिति पर गुलमार्ग। मुगल गार्डन यहीं पर है, डल झील के किनारे। हमारे को साथी दिख रहा है, यहाँ पे गए हैं। अब अगला हमारा नाल सरोवर झील, यह है गुजरात में। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं है। नाल सरोवर झील और इसके आसपास के वेटलैंड्स को 1969 में एक पक्षी घोषित कर दिया गया। तसोगामो झील, यह है तसोगामो झील। ठीक, तसोगामो झील या चांगू झील पूर्वी सागर की एक हिमाच्छादित झील है। झील गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए वे स्थान है जिनमें झील के पानी के उपचारात्मक गुणवत्ता से लाभ प्राप्त करने के लिए झील के झाकरी झील क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। इस साथ हमारा भीमताल झील होगी हमारी उत्तराखंड में। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है जिसे भारत का झील जिला कहा जाता है। क्या है भैया? उत्तराखंड की भीमताल झील है। इसकी क्या विशेषता है? यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, भारत का झील जिला कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर स्थित है। यह सी आकार की झील है। और हमारी अब बारापानी झील, यह होगी हमारी जांगाले में। शिलांग में बारापानी या उमियन झील, हमने कि उसी का ये वहाँ पर तोड़ा है। 1965 में लेक
का उद्गम भारत के उत्तर पूर्व में पहली पन बिजली परियोजना उमिमूत्र और सौर ऊर्जा का कारण बना। अभी फिर आगे झील उत्तराखंड। किडनी का आकार या अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है। भारत के लेक सामेमिक जाने वाले अजमेर जिले में स्थित है ये। अब है पेरियार झील। पेरियार झील आपको बताया था मैं, केरल में स्थित है। हम इससे विस्तार से समझने का काम करेंगे। पेरियार झील पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी पार बांध का निर्माण हुआ था। पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी पर बांध का निर्माण हुआ। प्रसिद्ध हाथी अभयारण्य और एक बाघ अभयारण्य पेरियार झील के किनारे स्थित हैं। पेरियार झील के किनारे स्थित है अभयारण्य। कौन से? बाघ, पेरियार और हाथी। ठीक, इस प्रकार याद रखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा अब है अगला 17वीं झील। यह झील हमारी है तेलंगाना में, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हमारी है तेलंगाना में स्थित, और यह झील रेजिंद्र में है। यहाँ 1562 में हजरत हुसैन साहब अली ने इब्राहिम कुली कुबशाह के शासन के दौरान विद्रोह किया था। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ झीलों के बारे में। भूलें नहीं साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखें। और जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके पास इस वीडियो को शेयर भी करें। आपको बहुत ही लाभदायक होने वाली वीडियो है ये साथियों। एक बार इसे अगर ध्यान से आपने देख लिया और आपने नोट्स में लिख लिया इसी प्रकार जो हमने दिया है, या PDF लेने के लिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको बता चुका हूँ मैं, तो आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। सिकंदराबाद शहरों के बीच साझेदारी हुसैन सागर झील की जो विशेषताएं हैं, ठीक, वो बताने का प्रयास किया हमने। हुसैन सागर एक प्रमुख आकर्षण 16 मीटर झील के केंद्र में 350 टन की अद्वितीय बुद्ध प्रतिमा रॉक ऑफ जिब्राल्टर स्थित है। मतलब 16 मीटर लंबी झील, ठीक, झील के केंद्र में ही, झील के बीचों बीच 350 टन की एक बुद्ध प्रतिमा है, स्टेचू। ऐसे हमारा है एलिविया झील। यहाँ पर यह है महाराष्ट्र में स्थित। इसका नाम महान पक्षी वैज्ञानिक प्रकृतिवादी और भारत के ब्रेडमैन के रूप में प्रसिद्ध विज्ञानी अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। एलिया झील का नाम आप समझ गए किसके नाम पर रखा गया था? विज्ञानी अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। स्क्रीनशॉट लेना साथियों। ईसाई अली झील जिसे धार्मिक अली तालाब के नाम से जाना जाता है, दिल्ली गेट के पास स्थित है। ये दिल्ली गेट है जो हिमायत बाग दिल्ली में स्थित है, झील में के सामने स्थित है। इसी के साथ अब है कंबर झील। ये कंबर झील होगी बिहार में। कंबरताल या काबरताल झील एशिया की सबसे बड़ी समुद्री तल की ओक्सबो झील है। ठीक, आपने इसके बारे में जाना। अब है अगली नक्की झील। यह है राजस्थान में, तो हम इसके बारे में अब समझाने का प्रयास करेंगे। ये होगी नक्की झील अरावली रेंज माउंट आबू के भारतीय पहाड़ी स्टेशन में स्थित है। साथ हम आते हैं अगले पेज पर। अब इसी के बारे में और भी जानकारी है। 12 फरवरी 1948 को इस पवित्र झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया और गांधी घाट का निर्माण कराया गया। ये 12 फरवरी 1948 को इस पवित्र झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया। कहाँ पर भैया? अब ये प्रश्न बन सकता है, आप याद रखें कि नक्की झील है। ठीक है, इसे याद रखें, नक्की झील राजस्थान में। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को भी विसर्जन किया है और गांधी घाट का निर्माण भी कराया गया। इसी साथ है भोजपत्र झील। भोजपत्र झील हमारी है मध्य प्रदेश में। ऊपरी झील के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिम तट पर स्थित है।
मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसी के साथ अब हमारा है अगला झील बूल लेक। बूल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत में सबसे बड़ी सुविधा पानी की झील है। ये भारत में सबसे बड़ी सुविधा पानी की है यहाँ पर इस झील पे। झील की घाटी को टेक्टोनिक गतिविधि से के रूप में बनाया गया था और यह झेलम नदी द्वारा नष्ट कर दिया गया। टेक्टोनिक गतिविधि के अनुरूप बनाया गया था इस झील के लिए, लेकिन झेलम नदी द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील यह केरल में ठीक है, केरल में स्थित है। यह केरल के कोल्लम जिले का एक लैगून है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी, क्योंकि ये कई बार पूछा है इसका कन्वेंशन। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रालैंड के रूप में पंजीकृत किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा है पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में आइए साथियों जानते हैं। यह कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप का बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग कर देता है। हरिकोटा द्वीप का बंगाल की खाड़ी से इस झील को अलग करती है, ठीक है।